हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। बट उससे पहले चलिए फटाफट से बताइए, और हाउ आर यू ऑल पीपल। आई होप दैट यू आर स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी। तो इसी के साथ मैं बताती हूँ कि इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने लेट चाइल्डहुड पीरियड के बारे में कई सारी जानकारियाँ ली, ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली। पिछले वीडियो में हमने उनके स्किल डेवलपमेंट एंड कैटेगरी ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड जाना। तो आज इस सेशन में हम जानेंगे उनके हैंडेडनेस के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हैंडेडनेस मीन्स द प्री डोमिनेंट हैंड विच इज़ यूज्ड बाय द चिल्ड्रन और इंडिविजुअल। तो किस तरह के लेफ्ट हैंडेडनेस होती है कि राइट हैंडेडनेस होती है, कि दोनों हाथों का यूज़ करते हैं चाइल्ड, और किस प्रकार से उनका एडजस्टमेंट और डेवलपमेंट होता है विद देयर लेफ्ट और राइट हैंड, उस हैंडेडनेस के बारे में हम इस सेशन में जानकारी लेंगे। तो आई जस्ट होप दैट यू विल रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द whole information. Until it, if you haven't subscribed my channel or you are the new viewer on my channel, please subscribe it to get the more this kind of useful information. So let's begin with the session. By the time they reach late childhood, most children are so predominantly right or left-handed that changing handedness is far from easy. तो जैसा कि जब बच्चे लगभग लेट चाइल्डहुड तक रीच करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखा जाए कि वो राइट हैंडेड होते हैं या लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ये प्रीडोमिनेंटली जो है उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है, जिसको कि लेटर ऑन अगर चेंज उनको किन्हीं कारणों से करना पड़े तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम. इट्स नॉट अ वेरी easy task for them. Many left-handed children become ambidextrous during late childhood in that they use both hands. तो लेट चाइल्डहुड में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ambidextrous बन जाते हैं कि they use their both hand to do any kind of work. Though there is a tendency to favor the left हैंड, लेकिन भले उनका जो भी टेंडेंसी है कि वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, बट देखा गया है कि अगर उनको चेंज करने को आए इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर देम, बट दे यूज देयर बोथ हैंड्स एंड दे बिकम द एम्बीडेक्स्ट्रस. As they learn new skills, both play and school skills, they are often discover that it is easier for them to learn by following the right-handed model than by trying to adapt the right-handed model to the use of the left hand. तो जब चाहे वो जो भी न्यू स्किल्स लर्न करते हैं, मे बी इट विल बी प्ले और स्कूल स्किल्स, वो डिस्कवर करते हैं कि इट इज़ ईजियर फॉर देम टू लर्न बाय द फॉलोइंग राइट हैंडेड मॉडल देन बाय ट्राइंग टू अडेप्ट द राइट हैंडेड मॉडल. मतलब वो उनको लगता है कि वो राइट हैंडेड मॉडल को मतलब फॉलो कर सकते हैं, बट पूरी तरह से अडेप्ट कर पाना इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर देम, कि जिससे कि वो पूरा अडेप्ट करके और लेफ्ट हैंड को भूल के पूरा राइट हैंडेड हो जाए. कंसिक्वेंटली सम ऑफ देयर स्किल्स आर कैरिड आउट प्रीडोमिनेंटली विद द राइट वाइल अदर्स आर कैरिड आउट विद द लेफ्ट हैंड. तो इस वजह से क्या होता है, कुछ जो भी एक्टिविटी हम कह सकते हैं या जो भी स्किल है जो वो कैरिड आउट करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से करते हैं और कुछ राइट हैंड से करते हैं. बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन चेंजिंग हैंडेडनेस, once skills have been well learned, relatively few children who are left-handed when late childhood begins change to the use of their right hands. मतलब ये जो डिफ़िकल्टी होती है उनको उनकी हैंडेडनेस को चेंज करने में ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड पीरियड, एक बार जब बच्चे जिस भी हाथ से अपना लर्न कर लेते हैं स्किल्स करना, तो जैसे कि अगर माने हुआ लेफ्ट हैंडेड, व्हेन लेट चाइल्डहुड बिगिंस चेंज, जब वो लेट चाइल्डहुड में आने में जब वो चीज़ चेंज करने को बोली जाती है और कहा जाता है कि यू हैव टू यूज़ देयर राइट हैंड लेटर, तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नोइंग हाउ डिफ़िकल्ट एंड इमोशनली डिस्टर्बिंग इट इज़ टू चेंज हैंडेडनेस एट दिस एज. तो ये जो होता है ये उनके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी काफ़ी हो जाता है, जब उनके जो स्किल्ड हैंड है, हैंडेडनेस है, जब उसको उनको चेंज करना पड़ता है.
elementary school teachers do not insist that children replace left-handed skills with the right-handed skills. जो इसी वजह से जो भी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होती हैं वो कभी भी बच्चों को ये इंसिस्ट नहीं करती हैं कि उनके जो लेफ्ट हैंडेड स्किल्स हैं उनको वो चेंज करके राइट हैंडेड स्किल्स में चेंज कर लें. इंस्टेड दे encourage left handers to learn new skills with their right hands, and only when a child shows a strong desire to change from the use of the left to the use of the right hand, और बल्कि वो बस ये चीज़ को इंकरेज करती हैं कि आप कुछ नए स्किल्स सीखो जिसमें यू कैन इंगेज योर राइट हैंड, जिसको कि हम राइट हैंड स्किल्स बोल सकते हैं. वो भी तब जब बच्चे के अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो उस तरीके के स्किल्स को सीखने की कि वो अपने राइट हैंड से कुछ चीज़ें सीख सकें. डज द टीचर हेल्प और इंकरेज द चाइल्ड टू डू सो. तो तब जो भी टीचर होती हैं वो बच्चे को वो ऐसा करने के लिए इंकरेज करती हैं. इंस्टेड मोस्ट टीचर्स इंकरेज लेफ्ट हैंडर्स टू बिकम एम्बीडेक्स्ट्रस, या फिर कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो लेफ्ट हैंडर्स को या लेफ्ट हैंडेडनेस वाले बच्चों को ये इंकरेजमेंट करते हैं कि आप एम्बीडेक्स्ट्रस बन सकते हो. यू कैन यूज़ and you can learn those skills which engage your both hands, whether it will be right or left. तो या तो एक है कि बच्चे के स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के होते पे उनको इंकरेज किया जाए कि दे लर्न न्यू स्किल्स विद देयर राइट हैंड इफ़ दे आर लेफ्ट हैंडर्स, एंड इवन या फिर वो एम्बीडेक्स्ट्रस बने जिससे कि कुछ ऐसे स्किल्स सीखें जहाँ पे उनके दोनों हाथों का इस्तेमाल हो सके. कुछ स्किल्स वो अपने जो भी हैं पहले से जो लर्नड स्किल्स हैं लेफ्ट हैंड स्किल्स वो करें, एंड सपोर्ट में वो अपने राइट हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकें. तो इस तरह से हम देख पाए कि हैंडेडनेस जो होती है बच्चे में किस प्रकार से डेवलप रहती है, या जो फिर लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनको अगर इस स्टेज में चेंज करने को बोला जाता है तो किस तरह के वो इमोशनल और डिस्टर्बिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं, और फिर आगे टीचर्स या पेरेंट्स का हमारे क्या योगदान होता है कि वो इस प्रॉब्लम से इस डिफ़िकल्टी से निकल के एक अच्छे तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर सकें बाय यूजिंग ऑफ देयर बोथ हैंड्स, वेदर इट विल बी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड. सो I think you just get the whole information and you like it. If you like it, please give a like, and thank you for watching my video. I'll come back with a new video. So if till yet you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get my videos more easily and you get the notification of that. And till then, take care of yourself. Bye bye.